आइए देखेंगे फोर्थ एग्जाम्पल, जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स ए है 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z। वैल्यू हमको फाइंड करनी है x y z की, जबकि कंडीशन गिवन है हमको a डैश इंटू a इक्वल i3। दैट मीन्स a डैश और a का जो प्रोडक्ट होगा उसका रिजल्ट i3 के इक्वल होगा। उससे कंपेयर करते हुए हम x y एंड z का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो नाउ कैलकुलेट करेंगे a डैश इंटू a का वैल्यू। उसके लिए मैट्रिक्स a का ट्रांसपोज करेंगे। r1 को c1 में ट्रांसपोज करके हम 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z, ये हमारे पास वैल्यू आई a डैश की। मल्टीप्लाई करेंगे इसकी मैट्रिक्स a के साथ जो है 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिक्स का। रो की कॉलम के साथ करेंगे 0 इंटू 0 वी गेट 0, x इंटू एक्स वी गेट एक्स स्क्वायर और x इंटू एक्स वी गेट एक्स स्क्वायर। r1 की अब c2 के साथ करेंगे 0 इंटू 2y वी गेट 0, x इंटू y वी गेट xy, x इंटू माइनस y वी गेट माइनस xy। r1 की करेंगे अब कॉलम थर्ड के साथ, तो 0 इंटू z वी गेट 0, x इंटू माइनस z वी गेट माइनस zx एंड x की मल्टीप्लाई करेंगे z के साथ वी गेट zx। नाउ r2 की मल्टीप्लाई करेंगे c1 के साथ, 2y इंटू 0 वी गेट 0, y इंटू x वी गेट xy, माइनस y इंटू x वी गेट माइनस xy। r2 के मल्टीप्लाई करेंगे c2 के साथ, 2y इंटू 2y वी गेट 4y स्क्वायर, y इंटू y वी गेट y स्क्वायर, माइनस y इंटू माइनस y वी गेट पॉजिटिव y स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे अब r2 की c3 के साथ, 2yz y into z with negative sign, minus y into z, that means minus yz। Now r2 का वर्क भी यहाँ कंप्लीट होता है। r3 का मल्टीप्लाई करेंगे c1 के साथ, z into 0 we get 0 minus z x, z into x positive zx। r3 की मल्टीप्लाई करेंगे c2 के साथ, z into 2y 2yz माइनस yz माइनस yz। नाउ अब करेंगे r3 की c3 के साथ, z into z z स्क्वायर, माइनस z into माइनस z पॉजिटिव z स्क्वायर, z into z पॉजिटिव z स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इस मैट्रिक्स को। यहां पर xy से xy कैंसिल हो गया, पॉजिटिव zx से नेगेटिव zx कैंसिल, xy से xy कैंसिल, yz ट्वाइस टाइम है, माइनस yz ये भी कैंसिल, zx से zx कैंसिल, ट्वाइस ऑफ yz माइनस yz वी गेट yz माइनस yz, ये सब कैंसिल। तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट मिला a डैश इंटू a का ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर 0 0 0 6 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर 0 0 0 3 z स्क्वायर। नाउ गिवन है हमको a डैश इंटू a इक्वल i3 के इक्वल है। सो कंपेयर करेंगे अब हम इसको i3 के साथ। तो i3 से हम कंपेयर करेंगे, दैट इज इम्प्लाइज एज ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर 0 0 0 6 y स्क्वायर 0 0 0 3 z स्क्वायर should be equal 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
क्योंकि दोनों ही मैट्रिक्स आपस में इक्वालिटी होल्ड किए हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। ऑन बिहाफ दिस वी से दैट twice of x square should be equals to 1, so the value of x square become 1 upon 2 and the value of x equal plus minus 1 upon root 2। 6y square की वैल्यू भी 1 के इक्वल होगी। 6y square equal 1, the value of y square become 1 by 6 and the value of y is equals to plus minus 1 upon under root 6। 3z square की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। Twice of z square equal 1, z square की वैल्यू 1 upon 3, z की वैल्यू प्लस माइनस 1 upon root 3। इस तरीके से हमारे पास रिक्वायर x y z की वैल्यू यहां पर आ चुकी है प्लस माइनस 1 upon root 2, y की वैल्यू है प्लस माइनस 1 upon root 6, z की वैल्यू है प्लस माइनस 1 upon root 3। इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 5। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 5 जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स ए एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है 1 2 2 2 1 माइनस 2 a 2 b। साथ ही कंडीशन हमको गिवन है a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल 9 टाइम्स ऑफ I3 a एंड b का वैल्यू हमको फाइंड करना है। सिंपली हम a इंटू ए डैश की वैल्यू को कंपेयर करेंगे 9i के साथ। a एंड b में कुछ रिलेशंस हमारे पास आएंगे जिनको सॉल्व करके हम a एंड b का वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a इनटू a ट्रांसपोज। मैट्रिक्स a को कॉपी करेंगे 1 2 2 2 1 माइनस 2 a 2 b। मल्टीप्लाई करेंगे इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ, दैट मीन्स R1 अब बन जाएगा C1, R2 बनेगा C2 और R3 को लिखेंगे अब हम C3 के फॉर्म में। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ही मैट्रिक्स का, R1 की C1 के साथ 1 प्लस 4 प्लस 4, R1 की C2 के साथ 2 प्लस 2 माइनस 4। R1 की मल्टीप्लाई होगी अब C3 के साथ, तो ये हो जाएगा A प्लस 4 प्लस ट्वाइस ऑफ B। R1 की मल्टीप्लाई कंप्लीट हो चुकी है। अब R2 का टर्न है, R2 C1, 2 1s are 2, 1 into 2 2 minus 4। R2 C2 4 plus 1 plus 4। R2 C3 2a plus 2 minus twice of b। R2 का भी वर्क यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम R3 की मल्टीप्लाई C1 के साथ करेंगे तो हमको मिलेगा a प्लस 4 प्लस 2b। R3 की मल्टीप्लाई C1 के साथ तो a प्लस 4 प्लस 2b। अब R3 की C2 के साथ करेंगे हो जाएगा 2a प्लस 2 माइनस 2b एंड एट द लास्ट R3 की मल्टीप्लाई होगी अब C3 के साथ, a इंटू a हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 2 r 4 b इंटू b b स्क्वायर। ए डैश की वैल्यू हमारे पास आ रही है, सिंप्लीफाई करके उसको नोट डाउन कर लेंगे। साथ ही कंडीशन को गिवन है कि ए डैश इक्वल है I3 के, एज ए डैश इक्वल 9 टाइम्स ऑफ I3। दैट इज एम्प्लाइज ए डैश की वैल्यू यहां से कॉपी करेंगे, वी हैव 9, यहां से आया 0, a प्लस 2b प्लस 4, ये हो जाएगा 0 9 2a माइनस 2b प्लस 2, ये हुआ a प्लस 2b प्लस 4, ये हो जाएगा 2a प्लस 2 माइनस ट्वाइस ऑफ b,
and at the last a square plus b square plus 4. और क्योंकि ये क्वांटिटी इक्वल है 9 टाइम्स ऑफ i3 के, तो 9 i3 का वैल्यू लिखेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे i3 को, तो 9 0 0 0 9 0 0 0 9. i3 होगा यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1. और whenever we multiply by 9, then we get 9 0 0 0 9 0 0 0 9. Since the given matrices are equal, therefore the corresponding elements is also equal. यहां से कुछ रिजल्ट्स हम डिड्यूस करेंगे. a plus twice of b plus 4 इक्वल होगा 0 के. ये 9 के इक्वल है, ये क्वांटिटी भी 0 के इक्वल होगी. दैट मीन्स 2a माइनस 2b प्लस 2 इक्वल 0. साथ ही ये क्वांटिटी भी 0 के इक्वल होगी. a प्लस 2b प्लस 4 इक्वल 0. इसको भी कंपेयर करेंगे हम 0 के साथ. ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a माइनस ट्वाइस ऑफ b प्लस 2. और ऑलरेडी ये हमारे पास रिजल्ट है अभी. एट द लास्ट वी गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0. नाउ a प्लस 2b प्लस 4 ये भी है हमारे पास. तो अब इन दोनों रिलेशंस की हेल्प से हम a एंड b का वैल्यू फाइंड करेंगे और उन वैल्यूज को पर चेक करेंगे क्या रिमेनिंग रिलेशन भी ट्रू है या फॉल्स है. यहाँ a प्लस 2b प्लस 4 और ये है 2a माइनस 2b. तो सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा. a का वैल्यू हमको मिल जाएगा. इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड मार्क किया. फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे, 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा. a प्लस 2a वी गेट 3a. 4 प्लस 2 वी गेट 6 इक्वल 0. यहां से a का वैल्यू मिल जाएगा माइनस के 6 अपॉन 3 वी गेट माइनस 2. अब a का वैल्यू आइदर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे या सेकंड में. b का वैल्यू मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. a को रिप्लेस करेंगे माइनस 2 से, माइनस 2 प्लस 4 वी गेट पॉजिटिव 2 प्लस ट्वाइस ऑफ b इक्वल 0. यहां से ट्वाइस ऑफ b का वैल्यू हमको मिल जाएगा माइनस 2. इस तरह से हमको b का वैल्यू मिला माइनस 1. हमारे पास a एंड b दोनों की ही वैल्यू आ चुकी है. इन दोनों ही वैल्यूज पर चेक करेंगे अपने रिमेनिंग रिलेशंस को. अगर वो भी ट्रू है तो हम कह सकते हैं कि a और b की इन वैल्यूज के लिए ये रिलेशन ट्रू होगा. तो ये तो यही इक्वेशन है a प्लस ट्वाइस b प्लस 4. ऑब्वियस है ये तो रिजल्ट को फॉलो करेगा ही. लेट अस चेक इट. a को रिप्लेस करेंगे माइनस 2 से, यहां हो जाएगा ये माइनस 2 और b का वैल्यू माइनस 1 लगाएंगे तो माइनस 1 इंटू 2 ये भी हुआ माइनस 2 प्लस 4 इक्वल 0 विच इज यूनिवर्सल ट्रुथ. माइनस 4 प्लस 4 0 ही होता है. अब यही दोनों वैल्यूज किस रिलेशन में पुट करेंगे. a का वैल्यू माइनस 2 पुट करा, यहां से माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस b स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 का स्क्वायर which is 1 plus 4 equal 0. ये रिजल्ट यहां पर ट्रू नहीं है. यहां a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू जब हमने कंपेयर किया तो ये 9 के इक्वल होगी. या हम कह सकते हैं इस रिलेशन को कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 9 माइनस 4 वी गेट 5. नाउ a एंड b की वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से सॉल्व किया तो हमारे पास a का वैल्यू आया माइनस 2 एंड द वैल्यू ऑफ b बिकम माइनस 1. a एंड b की ये वैल्यूज हम रिमेनिंग ऑपरेशन में अप्लाई करेंगे. लाइक थर्ड इक्वेशन में हमने वैल्यूज को पुट करा तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा. a को रिप्लेस किया माइनस 2 से, जबकि b को रिप्लेस करेंगे माइनस 1 से. हमारे पास आया माइनस 2 into plus 2 into minus 1 which is minus 2 plus 4. That means minus 4 plus 4 equal 0. Now इन्हीं वैल्यूज को हम चेक करेंगे अपने लास्ट रिलेशन में पुट करके और देखेंगे क्या ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं. तो a को रिप्लेस करेंगे हम माइनस 2 से, यहां हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर विच इज 4
plus minus 1 का square which is 1 equal 5. Yes, it is true. Since 5 is equals to 5. So the value of A become minus 1 and B become minus, A का value minus 2 and the value of B become minus 1 is satisfied all the corresponding elements. Therefore, the value of A is minus 2 and the value of B is minus 1. इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 5. आइए देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 जिसके क्वेश्चन नंबर 1 में मैट्रिक्स ए हमको गिवन है 2 -3 0 -1 4 5. फाइंड करना है हमको वैल्यू 3a का होल ट्रांसपोज का. तो सिंपली इस मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स ए की हेल्प से हम 3a मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे. आफ्टर दैट उसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे. नाउ 3a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल मैट्रिक्स ए से पहले हम 3a मैट्रिक्स फाइंड करेंगे. तो 3 2 are 6 -9 0 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला -3 12 15 और इसका हमको ट्रांसपोज करना होगा. नाउ ट्रांसपोज करने के लिए रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करेंगे. तो हमारे पास कॉलम फर्स्ट बन जाएगा 6 -9 0 -3 12 15 which is our required value of 3a का ट्रांसपोज. तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 1. आइए देखेंगे सेकंड क्वेश्चन जिसमें मैट्रिक्स ए हमको गिवन है 2 -1 5 4 0 3. मैट्रिक्स बी हमको गिवन है -2 3 1 -1 2 -3. फाइंड करना है हमको a डैश प्लस b डैश का वैल्यू, दैट मींस ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b मैट्रिक्स. नाउ a डैश प्लस b डैश फाइंड करने के लिए पहले हम मैट्रिक्स a का ट्रांसपोज कर रहे हैं. तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाएगा 2 -1 5 4 0 3. हमने R1 को C1 के फॉर्म में लिखा जबकि R2 C2 बन गया. मैट्रिक्स A से A का ट्रांसपोज हमको मिल गया. प्लस मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज भी इसी तरीके से किया जाएगा -2 3 1 -1 2 -3. नाउ मैट्रिक्स A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करनी है. सिंपली दोनों के ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारे पास आ चुके हैं. ऐड करेंगे, डिजायर्ड वैल्यू फाइंड करेंगे. ये हो जाएगा 2 -2 we get 0 4 plus -1 we get 3 -1 plus 3 we get 2 0 plus 2 2 5 plus 1 we get 6 3 minus 3 we get 0. So the required value of a dash plus b dash is 0 3 2 2 6 0. इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है A ट्रांसपोज मैट्रिक्स है 3 4 -1 2 0 1. साथ ही मैट्रिक्स B गिवन है -1 2 1 1 2 3. फाइंड करनी है हमको वैल्यू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज की. तो A ट्रांसपोज तो ऑलरेडी हमको गिवन है. B मैट्रिक्स की हेल्प से हम B ट्रांसपोज फाइंड करेंगे. उसके बाद दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस हम फाइंड कर लेंगे. ट्रांसपोज का सिंबल डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और ए टी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. दोनों ही सिंबल ट्रांसपोज मैट्रिक्स के होते हैं. बुक में ए टी लिखा हुआ है जिसका मीनिंग सिंपली ए ट्रांसपोज होता है. इसको हम ए डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ ए डैश माइनस बी डैश इक्वल ए डैश की वैल्यू कॉपी करेंगे 3 4 -1 2 0 एंड 1 माइनस बी डैश की वैल्यू मैट्रिक्स बी का वैल्यू हमारे पास गिवन है. इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर लेंगे. R1 को चेंज कर लेंगे C1 में तो हो जाएगा -1 2 1 1 2 3. दोनों को मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. 3 minus -1 that means 3 plus 1 we get 4. 4 minus 1 we get 3. -1 -2 we get -3. 2 minus 2 0.
0 minus 1 we get minus 1 and 1 minus 3 we get minus 2. So the required value of a dash minus b dash is 4 3 minus 3 0 minus 1 minus 2. तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स ए है 5 minus 1 6 7, जबकि मैट्रिक्स बी वैल्यू हमको गिवन है 2 1 3 4। कुछ प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पर वेरीफाई करनी है। फर्स्ट पार्ट में ए डैश का होल डैश इक्वल ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स, ऐसा हमको वेरीफाई करना है। दूसरा हमको प्रूफ करना है 3a का होल ट्रांसपोज इज द सेम एज 3 into a का ट्रांसपोज। पार्ट थर्ड में हमको वेरीफाई करना है a माइनस b का होल ट्रांसपोज इक्वल a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। इसी तरह से फोर्थ पार्ट में हमको रिवर्सल लॉ भी वेरीफाई करना है। स्टार्ट करेंगे पार्ट फर्स्ट से। तो करने के लिए a ट्रांसपोज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सिंपली a का ट्रांसपोज निकाल लेंगे 5 minus 1 6 7। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स का फिर से हम ट्रांसपोज करेंगे तो वापस से 5 6 ये कॉलम वाइज बन जाएगा, -1 and 7 ये सेकंड कॉलम हमारे पास मिल जाएगा। और ये जो मैट्रिक्स हमको मिला है ये मैट्रिक्स इक्वालिटी होल्ड किया हुआ है मैट्रिक्स ए के साथ, तो हम कह सकते हैं ऑन बिहाफ दिस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल मैट्रिक्स ए। इस तरीके से ये था पार्ट फर्स्ट। सेकंड पार्ट के लिए कैलकुलेट करना होगा हमको 3a का होल डैश। तो मैट्रिक्स ए की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 5 are 15 minus 3 6 3 are 18 21 होल ट्रांसपोज। दैट मीन्स ये वैल्यू हमको मिला 15 minus 3 18 and 21। नाउ 3a का होल ट्रांसपोज का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। अब हम RHS की वैल्यू फाइंड करेंगे which is 3 times of a dash। That means 3 times of a dash की वैल्यू हमारे पास होगी 5 minus 1 6 7। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा ये 3 5 are 15 3 6 are 18 3 into -1 we get -3 and here is 21। Now 3a का होल ट्रांसपोज हमारे पास आ चुका है, 3a का ट्रांसपोज भी हमारे पास है। कंपेयर करेंगे 15 18 we get 15 18 in R1 -3 21 -3 21 in R2। Since both the matrices are same, so we verify that 3a का होल ट्रांसपोज इज इक्वल 3 into a ट्रांसपोज। तो ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए देखेंगे a माइनस b की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि उसका ट्रांसपोज हमको फाइंड करना है। तो a माइनस b मैट्रिक्स a में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 minus 2 we get 3 minus 1 we get -2 6 minus 3 we get 3 7 minus 4 we get 3। और इस मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज निकालना होगा। ये हमारे पास आया 3 minus 2 3 3। नाउ LHS a minus b का होल ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब RHS की वैल्यू हम फाइंड करेंगे which is a transpose minus b transpose। a transpose का वैल्यू हमारे पास है 5 minus 1, ऑलरेडी ट्रांसपोज करके लिखा जा रहा है, तो जो रो है वो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगी। 6 7 8 2 है, ये कॉलम सेकंड बन जाएगा माइनस b डैश मैट्रिक्स b का ट्रांसपोज 2 1 3 4। दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। 5 minus 2 we get 3 6 minus 3 we get 3 -1 minus 1 we get -2 7 minus 4 we get 3। तो इस तरीके से हमारे पास a डैश माइनस
बी डैश मैट्रिक्स भी आया। नाउ वी कंपेयर ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो 3 3 3 3 minus 2 3 minus 2 3, that means both the matrix are equal, so it is verified that a minus b का whole transpose is the same as a transpose minus b transpose. Now fourth part के लिए जो कि रिवर्सल लॉ भी है, a b का डैश हमको निकालना होगा। सिंपली इसके लिए हमें मैट्रिक्स a और b का प्रोडक्ट करना होगा। तो R1 की हम C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 into 2 we get 10, minus 1 into 3 we get 3। R1 की C2 के साथ we get 5, minus 1 into 4 minus 4। R1 का वर्क यहाँ कंप्लीट होता है। नाउ R2 की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स B के C1 के साथ करेंगे। तो 6 2 R 12, 7 3 R 21। Here R2 and C2 6, 7 4 are 28। ये हमारे पास मैट्रिक्स A into B आया। इसका ट्रांसपोज हमको चाहिए। ट्रांसपोज निकालने के लिए 7 minus 3 we get, sorry, 10 minus 3 we get 7 is here। 5 minus 4 we get 1, और चूंकि हम इसका ट्रांसपोज भी कर रहे हैं इसलिए ये कॉलम 1 हमारा बन गया। इसी तरह से 12 plus 21 we get 33 in column second, and 28 plus 6 we get 34। इस तरीके से ये वैल्यू हमारे पास आई ए बी के ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। नाउ आरएचएस हम फाइंड करेंगे जो कि बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स बी डैश इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। 2 1 कॉलम वाइज लिखेंगे, 3 4 ये भी कॉलम वाइज होगा, इंटू ए डैश 5 minus 1 6 7। नाउ इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा। R1 की C1 के साथ मल्टीप्लाई होगी। 2 5 are 10 minus 3 2 6 are 12 21। R2 C1 5 minus 4 R2 C2 6 plus 28। Finally we get 10 minus 3 7, here is 33, 5 minus 4 1, and here is 34। हमारे पास ए बी का होल ट्रांसपोज भी है, हमारे पास बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू भी है। कंपेयर करते हैं। 733, here is also 733, 134, here is also 134। On behalf the comparison we get AB का whole transpose is the same as B transpose into A transpose, so it is verified that reversal law AB का whole transpose equal B transpose into A transpose। तो ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4।